खान ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम्हें क्या लगा हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा? हम चाहे तो इसी वक्त तुझे काट कर फेंक सकते हैं। शाहजी राजे, डर से कांपो मत आदिल शाह। हम मराठा है, मराठा। कुछ जैसे निहत्थ और कायरों पर वार नहीं करते। हमारी और तुम्हारी मानसिकता में यही तो अंतर है। यह षड्यंत्र तूने हमारे लिए रचा था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा बेटा उसका शिकार हो गया। अफजल खान ने संभाजी को नहीं मारा, अपने आप को मारा है, तुझे मार डाला है, तेरी सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया। जब हमारे शिवा को यह पता चलेगा तो तेरी उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि वो शेर का बच्चा है, शेर का। और तूने शेर के बच्चे को छेड़ने का साहस किया है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है तूने। शिवाजी का प्रतिरोध सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे सारे साम्राज्य के नींव को हिला के रख देगी। इस बात का अंदाजा लगा ले कि शाहजी राजे अकेले तेरे ही महल में आकर तुझे ही चुनौती दे रहा है, तो शिवाजी तेरा क्या हश्र करेगा? माँ साहेब, आयुष्मान भव। माँ साहेब, हमें पता था राजे आते ही काम में व्यस्त हो जाएंगे। आप ही बताइए, ममलूक में सब कैसे है? बाबा साहब कैसे है? उनके दुख के बारे में हम आपको क्या बताएं? हमारे शंभू राजे तो सही। और सोयरा कहाँ है? ताई साहेब आपके भोजन की व्यवस्था कर रही है, हम अभी बुला लाते हैं। लीजिए, आ गई। आयुष्मान भव। सही, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? जी माँ साहेब, हम बिल्कुल ठीक है। नहीं माँ साहेब, जब से आप बंगलोर गई हैं, तब से ताई साहेब की यही दशा है। देखिए ना, कितनी कमजोर लग रही है। नहीं माँ साहेब, हम बिल्कुल ठीक हैं। बस वो कभी कभी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्लाहुम्मा वला तहमिन अला अदलिका अल्लाहुम्मा। मालिक रहीम है, करीम है।
रानी कहाँ है? बुलाओ उसे। वजन हर छोटी सी बात बहुत दिल पर ले लेती है हमारी सुनबाई। सबके लिए चिंतित रहती है और फिर ऊपर से शंभू रस। वैद जी, क्या हुआ है हमारी सुनबाई को? मातोश्री, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं वैद जी? कुछ भी नहीं हुआ है? जरा देखिए तो इन्हें। ये तो क्षमा कीजिएगा मातोश्री, इनको हमारी नहीं दाई की आवश्यकता है। पूरे राजगढ़ में मिठाइयां बांटिए। शिवबा राजगढ़ का उत्तराधिकारी आने वाला है। अब महल में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। कौन कहता है कि हमारे शंभू राजे चले गए? अच्छा मातोश्री, हमें आज्ञा दीजिए। जी। शिवबा, पहले वो हमारी कोख से जन्म लेकर आपके भाई बनकर आए थे। आज वो आपके बेटे बनकर फिर से हमारे पास आ रहे हैं।
हमारे दादा महाराज आ रहे हैं। हमारे दादा साहेब इस संसार में फिर से जन्म लेंगे। प्रणाम राजे। बहिर जी आए हैं। जाइए शिवपा, हम भी उस हत्यारे का नाम सुनने के लिए तड़प रहे हैं। छल से मारा गया। वो तो किसने मारा? राजे, षड्यंत्र तो महाराज साहब के लिए था। हमने पूछा किसने मारा, नाम बताइए। अफजल खान। आपने हुक्म किया और मैंने संभाजी को बेदर्दी से मार डाला। बहुत ही जल्द मैं शिवाजी और शाहजी का सर काटकर आपके कदमों में डाल दूंगा। बस आप सेहतमंद हो जाइए। उठिए मेरे आका, उठिए। उठ जाइए मेरे आका, खुदा के लिए उठ जाइए। आप एक बार हुक्म कीजिए मेरे आका, तो मैं मुगल सल्तनत के शहंशाह का सर काट के आपके कदमों में रख दूंगा। खुदा पाक की कसम, अगर आपको कुछ हो गया मेरे आका, तो मैं शिवाजी, उसके पूरे खानदान, उसके आने वाले नस्ल को नेस्त और नाबूद कर दूंगा मेरे आका, खुदा की कसम। उठ जाइए मेरे आका। जानते हैं अफसर, तुम ही हो जिस पर हमें मुकम्मल एतबार है। यहाँ भरोसे के लायक और कोई नहीं है। मारा हमारा वक्त करीब है अफजल। मेरे आका, आप पर कोई भी बला आए उससे पहले मुझ पर आ जाए मेरे आका। नहीं अफजल, रो मत। मौत एक हकीकत है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। मरने वाले को पता होता है कि उसके पास कितनी सांसें बची है। फैसला लेने में आसानी होती है। कुछ नहीं होगा, बस इतनी सी टीस रह गई है कि हम उस शिवाजी का कटा हुआ सर नहीं देख पाएंगे। ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है।
शाही खानदान की आने वाली नस्ल भी हम तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं। रुको अफजल। मेरे आका, आदिल शाही नस्ल की हिफाजत और परवरिश की जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम ही आदिल शाही चश्म चिराग के रहबर भी हो और रहनुमा भी। जी मेरे आका, वादा करो हमसे चाहे कुछ भी हो जाए, तुम आदिल शाही निजाम टूटने नहीं दोगे। वादा करो अफजल, वादा करो अपने खून। ये मेरा वादा है। किसने प्राण ले लिए हमारे शंभू राजे के? अफजल खान ने।